वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस के टर्म को जानना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का शब्द कहता क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस में दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा है आपका लिसिस। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी लिसिस का टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब किसी चीज़ की टूटने की बात करी जा रही है। और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जहाँ पर भी कुछ भी ब्रेकडाउन हो विद द इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ ब्रेकडाउन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस देख कहाँ पर रहे हैं, इट इज़ इन द लिक्विड। ठीक है, ये जो आपका सोल्यूशन फिल है इसमें, यहाँ पर आप देखिए, अगर अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़े तो यहाँ पर हमने बैटरी इंट्रोड्यूस करा रखी है, यहाँ पर हमने दो मेटेलिक रॉड ले रखी हैं और इसका नाम जो नेगेटिव साइड पर अटैच है उसे कैथोड कहा है और जो पॉजिटिव साइड पर है उसे एनोड कहा है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे हुए हैं? ये पॉजिटिव निगेटिव आपके हुए हैं यहाँ से, जहाँ पर आपकी बैटरी अटैच है। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को डिस्कस करने से पहले हम एक चीज़ ये जान लेते हैं कि हमें इलेक्ट्रोलिसिस के टर्म को जानना होगा कि इलेक्ट्रोलिसिस का शब्द कहता क्या है। इलेक्ट्रोलिसिस में दो चीज़ें आपको दिख रही होंगी, एक है आपका इलेक्ट्रो और दूसरा है आपका लिसिस। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं पर भी लिसिस का टर्म लिखा हुआ है, इसका मतलब कुछ ब्रेकडाउन हुआ है, मतलब किसी चीज़ की टूटने की बात करी जा रही है। और इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जहाँ पर भी कुछ भी ब्रेकडाउन हो विद द इलेक्ट्रिसिटी, कहीं पर भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कुछ ब्रेकडाउन हो जाए तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। और यहाँ पर हम इलेक्ट्रोलिसिस देख कहाँ पर रहे हैं, इट इज़ इन द लिक्विड। ठीक है, ये जो आपका सोल्यूशन फिल है इसमें, यहाँ पर आप देखिए, अगर अरेंजमेंट आपको दिखाई पड़े तो यहाँ पर हमने बैटरी इंट्रोड्यूस करा रखी है, यहाँ पर हमने दो मेटेलिक रॉड ले रखी हैं और इसका नाम जो नेगेटिव साइड पर अटैच है उसे कैथोड कहा है और जो पॉजिटिव साइड पर है उसे एनोड कहा है। अब ये पॉजिटिव निगेटिव कैसे हुए हैं? ये पॉजिटिव निगेटिव आपके हुए हैं यहाँ से, जहाँ पर आपकी बैटरी अटैच है। ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो निगेटिव साइड से जो मेटेलिक रॉड अटैच है वो एनोड है और जो निगेटिव साइड से अटैच है वो कैथोड है। अब यहाँ पर एक लिक्विड फिल है, ये लिक्विड आपका एक सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यानी इस लिक्विड में या तो सॉल्ट ऐड होगा या कोई एसिड ऐड होगा। ठीक है, ये प्योर वाटर नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता ये मैं आपको आगे बताऊंगी। नेक्स्ट इसमें फिर क्या लिखा हुआ है, एनायन और कैटायंस। इसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि आयंस क्या होते हैं। कैटायन और एनायन तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि जो नेगेटिवली चार्ज है वो एनायन है और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कैटायन है। ये तो हमें दिखाई पड़ रहा है, लेकिन होते क्या है, ये होते हैं आयंस। आयंस का मतलब होता है कोई भी पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल जिस पे कोई भी चार्ज हो, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊँ, आपको बहुत कॉमन सा एग्जांपल पता ही होगा, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। कि जैसे आपने एक सोल्यूशन लिया हुआ है जिसमें आपने वाटर प्लस सॉल्ट ऐड किया है। सॉल्ट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, NaCl। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस पर पड़ेगी ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, यानी Na प्लस में टूट जाएगा और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो पहले ये एक कंपाउंड था, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस पर पड़ी ये अपने आयंस में टूट गया। अब जो पॉजिटिवली चार्ज है उसे हमने बोल दिया है क्या, कैटायन। ठीक, और जो निगेटिवली चार्ज है वो है एनायन। यानी इस लिक्विड में जो हम देख रहे हैं, अगर ये सोल्यूशन सॉल्ट का होगा तो ये वाला पोर्शन जो है ये Cl माइनस है और ये Na प्लस है। अब दूसरी बात आपके दिमाग में ये आ रही होगी कि ये मूव किस तरफ करेंगे, क्योंकि ब्रेकडाउन तो हो गया और हमने इसमें एनोड और कैथोड भी लगा रखा है। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये निगेटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि पॉजिटिव हमेशा निगेटिव को अट्रैक्ट करता है और निगेटिव हमेशा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। यानी इलेक्ट्रोड हमारा निगेटिव होगा तो इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो कौन होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन। और ये जो हमारा एनोड है ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ जो अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एनायन। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। अब हम सिंपली एक एक सारे टॉपिक्स को ईजिली कवर करेंगे, क्योंकि ये सारे बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक्स हैं जो समझ नहीं आते कि होते क्या हैं। आयंस की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि आयंस आर चार्ज्ड पार्टिकल्स। Na प्लस हो सकता है,
H+ हो सकता है, Cl- हो सकता है, दीज ऑल आर आयंस। एनोड क्या था, अगर आपको डायग्राम याद हो तो एनोड आपका पॉजिटिवली चार्ज, ये रहा, ये है आपका एनोड। ठीक है, डायग्राम से आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिटिवली चार्ज हमारा इलेक्ट्रोड है वो एनोड है, और नेगेटिवली चार्ज जो हमारा रॉड है, ये जो हमारी मेटेलिक रॉड हमने ले रखी है, ये मेटेलिक रॉड अगर आप चाहें तो कोई नेल भी ले सकते हैं, कोई भी कील को भी आप ले सकते हैं, और जैसे ही आप बैटरी से अटैच करेंगे वो अपने आप कैथोड और एनोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज कैटायन। मैंने आपको बता दिया कैटायन क्या होता है, जो आपके पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं वो आपके कैटायंस हैं, जो निगेटिवली चार्ज है वो आपके एनायंस है। इसमें आपका Na+ एग्जाम्पल हो जाएगा, इसमें आपका Cl-। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की। तो वो लिक्विड जिसमें डिकम्पोजिशन हो रही है, यानी कि ये लिक्विड जहाँ पर डिकम्पोजिशन हुई है, जहाँ पर आपका NaCl या कोई और मटेरियल ब्रेक डाउन कर गया है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत क्लियर है, वो लिक्विड जहाँ पर डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन हुई है, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक करंट की पास होने की वजह से, उस लिक्विड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। लास्ट है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो पूरा अरेंजमेंट जहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है, यानी इस पूरे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेफिनेशन। प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है इसकी, अगर आप चाहें तो नोट डाउन कर लें, अदरवाइज आपको और अच्छी सी डेफिनेशन आपकी बुक में मिल जाएंगी। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का डिकम्पोजिशन कब होना, जब इलेक्ट्रिसिटी पास हो उसमें, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो आई होप कि आपको एक एक जो माइनर पॉइंट्स होते हैं जिनमें कन्फ्यूज़न होती है वो आपको क्लियर हो गया है कि क्या है, आपकी बैटरी क्या है, एनोड क्या है, एनायन क्या है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन क्या है, कैटायन क्या है, और इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। आई होप इट इज़ क्लियर। ये सिंपल सा एग्जांपल है, ये डायग्राम की फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग की। इलेक्ट्रोलिसिस तो एक प्रोसेस है, ठीक है, इसका हमारा एप्लीकेशन क्या होता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जैसे आपने यहाँ पर देखा था कि जो पॉजिटिवली चार्ज आयन थे वो निगेटिवली कैथोड की तरफ भागे जा रहे थे, मूव कर रहे थे, और निगेटिव जो थे वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे थे। तो इससे हम लोगों ने क्या यूज़ किया, इससे हम लोगों ने क्या फ़ायदा उठाया है कि हमने ये किया, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर ऑफ वन मेटल। हमने क्या किया है कि किसी एक मेटल पर किसी दूसरे मेटल की लेयर को चढ़ाने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस का इस्तेमाल किया। इस प्रोसेस में जिस आर्टिकल को हमें इलेक्ट्रोप्लेट करना होता है उसे हम कैथोड बनाते हैं। ठीक है, जैसे आपको क्या लिखा हुआ है, इन दिस प्रोसेस द आर्टिकल्स टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, उसे हम क्या बनाएंगे, आपका कैथोड। और जिस मेटल को डिपॉजिट करना होता है उसे हम बनाते हैं एनोड। बात समझ में आ रही होगी। कैथोड और एनोड को ज़रा मैं आपको डायग्राम के थ्रू एक बार दिखा देती हूँ। ये रहा, ये है आपका कैथोड और ये है आपका एनोड। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, द सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल इज टेकन एज एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द सोल्यूशन। द फिल्म, थिन फिल्म का मतलब होता है एक पतली सी लेयर डिपॉजिट हो जाती है कैथोड के ऊपर। अब मैं समझाती हूँ आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल से। ये आपका जो डायग्राम है कि हमसे इसने ये बताया है, जो डेफिनेशन है कि कोई भी चीज़ जिसके ऊपर हमें किसी लेयर को चढ़ाना है उसको हम बनाते हैं कैथोड, और जिस सब्सटेंस की लेयर चढ़ानी है उसे हम बनाते हैं एनोड। ठीक है, मान लीजिए कोई चीज़ ऐसी है जिस पर हमें कॉपर की लेयर चढ़ानी है, तो हम जो लिक्विड फिल करेंगे वो कॉपर सल्फेट होगा। जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ये चेंज हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन कर जाएगा, अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cu+ हो जाएगा और SO4- में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि पॉजिटिव जो होता है वो हमेशा निगेटिव की तरफ मूव करता है। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव है ये किसकी तरफ मूव करेगा, ये निगेटिव की तरफ मूव करेगा, और इसके ऊपर इसकी एक लेयर चढ़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो SO4 होगा वो आपका इसकी तरफ आता चला जाएगा। बात समझ में आई। यानी कि अगर हमें सपोज करिए सिल्वर की भी अगर हमें लेयर चढ़ानी है, तो यहाँ पर अगर हमने सिल्वर का सोल्यूशन लिया होता तो सिल्वर जो होता वो जैसे ही ब्रेक डाउन होता उसकी लेयर यहाँ पर चढ़ना शुरू हो जाती, क्योंकि ये नेगेटिव होता और सिल्वर जो होता हमारा वो पॉजिटिव होता है, और हमें अच्छे से पता है कि नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव की तरफ चढ़ना शुरू करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जहाँ पर हमने देखा है कि जिस सब्सटेंस की हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है, जिसके ऊपर हमें लेयर चढ़ानी होती है, मान लीजिए आपके पास एक स्पून है जिसके ऊपर आपको सिल्वर की कोटिंग करनी है, तो उस स्पून का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पर करेंगे, और जिस चीज़ की कोटिंग करनी है यानी सिल्वर का इस्तेमाल हम यहाँ पर करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो अपने आयंस में टूट जाएगा, और निगेटिव जो होगा आपका वो पॉजिटिव की तरफ आ जाएगा, और पॉजिटिव जो होगा वो आपका निगेटिव की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।